बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कभी भूल के हिंदुस्तान मत करना। संविधान की पहले पेज पर सारी संविधान अंग्रेजी में है, सिर्फ भारत हिंदी में लिखा है। सर एक एक थानेदार की टेबल पर तिरंगा रखा हुआ है, एक एक एसडीएम की टेबल पर तिरंगा रखा हुआ है, एक एक हर ऑफिस के हर कार्यालय में तिरंगा रखा हुआ है। वहां तो बिना घूस के कोई काम होता है क्या? सरकार को संविधान किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। मूवी भी नहीं ये कह रही है कि आपने दंगा कराया, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर होने के नाते आप दंगे पर नियंत्रण नहीं किए। संविधान चला कौन रहा है ये देखिए ना। संविधान तो बहुत कुछ है, लेकिन संविधान पर बैठा कौन है? यहां तो हर थाना में, हर तहसील में, हर जिले में सारंगीला बैठे। हिंदू मुस्लिम का जिन फिर से बाहर आ गया है। 2024 चुनाव से पहले लगातार कभी फिल्मों के जरिए तो कभी डॉक्यूमेंट्री के जरिए हिंदू मुस्लिम कराया जाएगा। सवाल है कि सवर्ण पत्रकार, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, लिबरल हो या गैर लिबरल हो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री का मामला हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री का मामला हो। सोचिए, कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, जब गोधरा कांड के बाद सजा होना था, किसी को सजा नहीं मिली जो बड़े कल्प्रेट थे। अब डॉक्यूमेंट्री दिखा के क्या करेंगे? कोई साजिश है? धीरेन्द्र शास्त्री को जानबूझकर खेल में लाया गया है। और सवाल है कि पठान फिल्म से आमिर खान को, शाहरुख खान को फायदा होगा क्या? मुसलमान समाज की कोई तरक्की हो जाएगी पठान हिट होने से? और क्या हिंदू समाज का कोई नुकसान हो जाएगा पठान हिट होने से? उससे जुड़े लोगों का वो कारोबार है, उससे चलेगा। इसको क्या राजनीतिक मुद्दा है? क्या आपका रोजगार, पेट्रोल डीजल की महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, देश की सुरक्षा ठीक हो जाएगी, सीमा पर जवानों की स्थिति ठीक हो जाएगी? ये तमाम वो सवाल है जिस पर आपको कोई बहस नहीं करता है। हमारे साथ फजील साहब इसी पर बात करेंगे। आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? पहला सवाल भाई, क्या अब वक्त आ गया है कि लोगों को संविधान अपने घरों में रखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल संविधान गया जी। हाँ, संविधान से ही देश चलेगा। और ये सरकार, संविधान को ये लोग नहीं चाहते। देखिए, बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बदलना है। आज मेरा डिबेट था टीवी पर, कई चैनलों पर मैं गया, हमने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कैसा, अब क्या बदलना चाहते हैं? 1861 में आईपीसी सीआरपीसी अंग्रेज लाए। उसके पहले न्याय व्यवस्था कैसी थी देश में कि ब्राह्मणों के लिए अलग सजा, ओबीसी के लिए अलग सजा, था ना? ऐसा कोई सबके लिए कानून बराबर नहीं था। 1861 में सबसे पहले देश के अंदर आईपीसी सीआरपीसी ला करके अंग्रेजों ने इस देश के सबको बराबर किया कि भाई ब्राह्मण हत्या करेगा तो 302 का मुलजिम, मुसलमान करेगा तो 302 का मुलजिम, यादव करेगा तो 302, सब लोग बराबर हो गए। आईपीसी सीआरपीसी सबके लिए बराबर हो गई। इसके बाद से लगातार इन लोगों की ये बात दिल में खटकती है। अब ये बहुत साल के बाद पावर में आए हैं। लगातार 100 साल इन्होंने मेहनत किया, करते करते आज ये पावर में आए। इनको लगता है कि बहुत कुछ बदल दो। ये संविधान उनको रोकता है। किस बात के लिए रोकता है? कि दलित घर में पैदा हो गया तो उसकी किस्मत में लिख गया कि उसे गोबर ही फेंकना है। उसका अंतिम, भले वो पढ़ के आगे निकल जाए, लेकिन जब एक दलित घर में बच्चा पैदा होता है, मैं एक हरियाणा के अंदर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। बगल में मेवात मुस्लिम इलाका है, सारे 4-5 लाख मेवाती मुसलमान है और ज्यादातर उसमें ड्राइवर है, ट्रक के ड्राइवर है। वो बड़ी कंपनी, जब किसी मुसलमान के घर में कोई बेटा पैदा होता है तो 1000 रुपया, एक साड़ी माने कपड़ा और एक टोकरी फल उसके घर भेजता है। क्यों भेजता जानते हैं? कहता है कि आज मुझे एक ड्राइवर पैदा हो गया। उसके घर में इसलिए सारे सामान जाते हैं कि उसको कहता है कि आज मैं, ये बच्चा जैसे ही 12-14 साल का होगा, मैं एक गाड़ी और खरीद लूंगा, मैं गाड़ी का मालिक बन जाऊंगा, ये ड्राइवर बन जाएगा। ये कह के भेजता है। ये माइंडसेट कहां से आ रहा है? कोई बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, कोई लिखाना नहीं चाह रहा है। ये बात दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान कोई अलग नहीं है, ये हमारे यहां भी है। मुसलमान में भी यही व्यवस्था है। तो ये लोग बार बार संविधान बदल रहे हैं, आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई कौन सा संविधान आप बदलना चाहते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको? ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया अच्छा नहीं लग रहा? मैं कभी भूल के भी हिंदुस्तान नहीं करता हूं। आज यही बात उठने लगी। मानव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कभी भूल के हिंदुस्तान मत करना, ये भारत है। कई मुसलमान लोग कहते हैं कि भारत नहीं, हम हिंदुस्तान। उनको पता नहीं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको भारत क्यों कहा। संविधान की पहले पेज पर सारी संविधान अंग्रेजी में है, सिर्फ भारत हिंदी में लिखा है। थोड़ा पूरा बना दीजिए। भारत सिर्फ हिंदी में लिखा है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है इंडिया।
इंडिया मीन्स भारत। उन्होंने कहा, संविधान सभा में इसकी जब बहस हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको इंडिया का हिंदी भारत ही होगा और कभी भी इसको हम हिंदुस्तान नहीं लिख सकते। अगर हम इंडिया को भारत नहीं लिखते तो ये लोग हिंदुस्तान कहेंगे और बाद में कहेंगे तो हिंदू का ये है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 में जब देश आजाद हुआ उसी समय इस बात को समझ गए थे कि आने वाली समस्या क्या होने वाली। अब ये संविधान इतना खूबसूरत संविधान है, कोई किसी को नहीं मार सकता, जात धर्म के नाम पर किसी को कोई हत्या नहीं कर सकता, फिर भी हत्या हो रही है, फिर भी हो रही है। आज ही देखिए, आपने अभी खबर चलाई बिहार में पैसे को लेन देन करके बनिया का पैसा छीन लो, ये कौन कहता है? बनिया का पैसा छीन लो, ये कौन कहता है? आज संविधान है तब ना बनिया बचा हुआ है। आज कौन कैसे बनिया बचाया हुआ है? संविधान है ना, नहीं तो उससे तो लोग छीन ही लेते थे। तो ये देश जो है इधर 20-25 साल में ज्यादा संविधान के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और तिरंगा जिस तरह से हर घर में लहराया गया, हर घर में संविधान की कॉपी बंटवानी चाहिए सरकार ने। सर, एक थानेदार की टेबल पर तिरंगा रखा हुआ है, एक एसडीएम की टेबल पर तिरंगा रखा हुआ है, एक हर ऑफिस के हर कार्यालय में तिरंगा रखा हुआ है। वहां तो बिना घूस के कोई काम होता है क्या? नेशनल फीलिंग्स संविधान अगर लोगों के पास पहुंच जाए तब इस पर कार्रवाई हो सकती है। संविधान पढ़ ले। सरकार को संविधान किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। आगे जब जाएंगे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता है। और बाकी जब तिरस्कार अपमान होता है ना आपका समाज में, तब हम सोचते हैं कि आखिर हमारा ये क्यों हमारे साथ ऐसा अपमान व्यवहार हो रहा है। तब हम संविधान की शरण में जाते हैं। आप थाना में जाते हैं तो इसका मतलब संविधान की शरण में जा रहे हैं। आप थाना जाते हैं ना, तहसील में जाते हैं, अपनी जमीन संबंधित कोई विवाद होता है तो आप तहसील में जाते हैं। आप संविधान की शरण में जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद जाना चाहिए। वहां का संविधान कहां है? संविधान की अगर आपको कोई मारे तो आप मंदिर मस्जिद जाएंगे? आपकी कोई जमीन हड़पे, आपका कोई तिरस्कार करे, कोई आपका अपमान करे तो आपको मंदिर मस्जिद तो नहीं बचाएगा, आपको संविधान बचाएगा। लेकिन लड़ाई तो सारी मंदिर मस्जिद पर हो रही है, सारी लड़ाई राजनीति धर्म के नाम पर हो रही है। देखिए, ये राजनीतिक बात है। लड़ाई इसलिए हो रही है कि उलझाया जाए इसको। आपको पता है आर्थिक उदारीकरण के दौर में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10,000 रुपये तोला सोना बिकता था। एक वरिष्ठ आईएएस अफसर ने हमसे कहा कि यहाँ 5,000 रुपये तोला भी सोना बिक सकता है, लेकिन सरकार बाहर से सोना आने नहीं देती है कि दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की औरतें भी सोना पहन के घूमना शुरू कर देंगी, फिर हमारी महिलाओं का क्या होगा? एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने मुझसे कहा, क्या दिक्कत है, सोना को इंपोर्ट आप इजी कर दीजिए, जैसे दुबई में, जैसे तमाम कंट्रीज के अंदर सोना इंपोर्ट से, सिर्फ सोना गहना नहीं काम नहीं आता है, सोने से आप मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक। तो इसीलिए पढ़ाई भी महंगा किया जा रहा है कि सब लोग न पढ़ सके। आपने अभी सही कहा कि पढ़ाई इसीलिए महंगा है कि सब लोग ना पढ़ सके, और दवाई भी महंगा है। दवाई भी आप थोड़ा सा भी दिल्ली जैसे शहर में अगर बुखार आ गया और प्राइवेट अस्पताल में आप चले गए तो 1.25 लाख का बिल बन रहा है आपका, और सरकारी अस्पताल है नहीं। 1.25 लाख का मामूली बुखार, अगर आपको डेंगू जैसा बुखार हो गया तो ये लोग जो लोग ये समर्थन कर रहे हैं पठान का, जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये दोनों लोग अस्पताल के दवाई के लिए नहीं निकलेंगे, ना अस्पताल, ना पढ़ाई, ना लिखाई। उनको पता नहीं हो रहा है, उनके पेट में मरोड़ हो रही है, लेकिन उनका ध्यान भटका दिया जा रहा है। बाइकआउट गैंग ने किया। अरे पठान फिल्मों से क्या लेना देना है आपको? फिल्म तो बच्चे देखते हैं, सिंसियर लोग। कोई बड़ा बच्चा जब 2-3 संतान के बाप बन जाते हैं तो लोग फिल्म देखने जाते हैं क्या? ये तो बच्चों की चीज होती है। इस पर बड़े बड़े लोग खड़े हो गए, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। आइए, जो यही डॉक्यूमेंट्री वाली जो राजनीति हो रही है, देखिए 2002 का दंगा, ये सीरियस बात है। 2002 का दंगा में ये कोई नई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। इसके पहले कई चैनल 1 या चैनल 2 उस टाइम कई लोग थे, पर कोई ये नहीं कह रहा है कि आपने दंगा करवाया। चीफ मिनिस्टर थे हमारे प्रधानमंत्री जी, मूवी भी नहीं ये कह रही है कि आपने दंगा कराया, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर होने के नाते आप दंगे पर नियंत्रण नहीं किए, ये तो आरोप लगता है। और कोई भी अदालत नहीं सजा दे सकती है कि भाई आप कह सकते हैं कि भाई हमारा हम अपना राजधर्म का पालन, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय कहा था, प्रधानमंत्री थे देश के, और उन्होंने कहा था कि गुजरात में राजधर्म का पालन होना चाहिए था। हम अजय, एक सवाल है, मुस्लिम समाज धर्म के नाम पर ही गोलबंद क्यों होता है? एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगारी के नाम पर। नहीं 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आता है। मैं तो मुस्लिम समाज को नहीं देखता हूँ आरक्षण को लेकर कोई उनमें जागरूकता है, और जो अशराफ मुसलमान है वो कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए।
देखिए मुसलमानों के आरक्षण के वो खिलाफ है, हिंदुओं वाले पर वो नहीं बोलते हैं डर से नहीं, कि हिंदू एकजुट हो जाएगा। वो काम उन्होंने सवर्णों को दे जो रखा है। मुसलमान में ओबीसी जातियां हैं इसमें भी है, ओबीसी एससी एसटी मुसलमान में भी है। अभी तो बहुत से मुसलमान हमको मिले जो कह रहे हैं कि सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दिया तो हम लोग को भी उसी में आ गए। अब बताइए इसका क्या रास्ता है? नहीं, सवर्ण मुसलमान तो आएंगे उसमें। आ गए ना, तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा किए। ये पसमंदा मुसलमान के पीछे पड़े हैं कि वो आ जाए, और पसमंदा मुसलमान कह रहा है कि उनको आरक्षण दे दे तो हम क्यों जाए उनके साथ? जो आने वाला है उसको तो ये विरोधी मानते हैं। आप समझे मेरी बात? लेकिन मुसलमान सिर्फ धर्म के आधार पर वोट क्यों करता है? नहीं, मुसलमान कभी, देखिए मुसलमान कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं। तो बीजेपी से क्या गुरेज? जो हम बता रहे हैं इसको थोड़ा सा आपको बैक जाना होगा। 1935 में आम चुनाव हुआ, उस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। पूरे देश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी मुसलमानों की ज्यादा थी। उस समय भी 108 सीट मिली, 1.248% मुस्लिम लीग को मिली, 482 सीट कांग्रेस पाई थी। पूरा न दीजिए। अब देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि मुसलमान की तरफ तब मुसलमान नहीं गया, मुसलमान तब भी मुस्लिम लीग को नकार दिया। अब वहीं से शुरू करते हैं, वो चीज खत्म तो नहीं है ना, बुनियाद वही है, वहां से शुरू कीजिए। 47 के बाद पाकिस्तान बढ़ गया, फिर बांग्लादेश भी बढ़ गया, मुसलमानों की आबादी यहां से आधी हो गई। मुसलमानों की आबादी को आधी करने के पीछे षड्यंत्र क्या था? आबादी बांटना ना, ताकि पॉलिटिकल स्ट्रांग आप ना बन सके देश के अंदर। अब सुन लीजिए, कभी भी मुसलमान 70 साल से कि कभी डिमांड किया कि कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनाओ? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मुझे बताइए ना, बीजेपी की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है? तो फिर मुसलमान कांग्रेस को वोट दे सकता है, उसके पक्ष में दिख सकता है। आप कल बीजेपी में झंडा उठा के जाइए, आपका समाज, मुस्लिम समाज आपको आतंकवादी घोषित कर देगा। आखिर आप धर्म की, चूंकि बीजेपी हिंदू धर्म की पोलराइजेशन की बात करती है, इसीलिए मुसलमान वोट नहीं करता है ना। और क्या वजह? कौन सी पॉलिसी ऐसी है कांग्रेस की जो बीजेपी की पॉलिसी है जो कांग्रेस की नहीं थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुसलमान या कोई भी पार्टी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर सोशल 1984 में सिख दंगा हुआ, फिर भी पूरे देश का सिख कांग्रेस के साथ है। वो दंगे के खिलाफ तो बीजेपी ने खूब प्रचार किया कि सिख 84 का दंगा हुआ। लेकिन सिख, सुन लीजिए, सिख आज भी कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वो जानता है कि इन दंगों के पीछे साजिश किसकी। कांग्रेस में भी आरएसएस के बड़े लोग हैं, और अब तो बेपर्दा हो चुके हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, तो फिर आप मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से परहेज क्यों है? बीजेपी से, पूरे भारतीय राजनीति से परहेज है। मुसलमान राजनीति में नहीं आना चाहता है, क्योंकि जाए कहां? कांग्रेस टिकट काटना शुरू कर दी। आज से 25 साल पहले जो 25-30% टिकट मिलता था, वो 1%, तो आज कितने एमपी हैं? 22-23 भी रह गए। तो सबसे पहले कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट देना बंद किया, और जिसकी वजह से लगातार उनकी हैसियत कम होती चली। अब मुसलमान ये सोच रहा है कि हम अगर अपनी पार्टी बना भी लें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इससे अच्छा है कि सत्ता के साथ रहिए ना भाई। नहीं, सत्ता के साथ क्या नहीं रह, क्या परहेज है? क्या कांग्रेस पार्टी आज मुसलमान बीजेपी के झंडा उठा ले, हिंदू पोलराइजेशन टूट जाएगा। बिल्कुल मुसलमान झंडा उठा लेगा, लेकिन कांग्रेस जो है हमारी अस्मिता पर चोट नहीं करती है। बीजेपी हमारी अस्मिता पे चोट करती है। क्या वो सुन लीजिए, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, सारे लोग 10 साल नरसंहार हुआ कांग्रेस के राज में। भागलपुर दंगा क्या था? भागलपुर दंगा, वही मैं पूछता हूं कि गुजरात दंगा हुआ, उससे बड़ा दंगा, उससे बड़ा भागलपुर मेरठ दंगा हुआ, सब कुछ हुआ, कांग्रेस के जमाने में हुआ। और यही बात मैं कह रहा हूं, 1 लाख मारा गया। धर्मेंद्र यादव की एक सभा थी, उन्होंने नाम लिया गया कि 1 लाख मारा गया। मैं खड़ा होकर पूछ गया, भाई 1 लाख तो आपकी सरकार में मारा गया, आप क्या कर रहे थे? आप क्यों 1 लाख के नाम पर हमारे आंसू कह रहा हूं, जब सारी पार्टियां एक जैसी है तो मुसलमानों को बीजेपी से परहेज क्यों? क्या ये अशराफ मुसलमानों की राजनीति नहीं है कि जैसे ब्राह्मण समाज और अशराफ मुसलमान दोनों नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों का भला हो, और ये दोनों सत्ता की मलाई खा रहे, चाहे पार्टी कोई हो। आपका ये कहना सही है। मैं इस पर आ रहा हूं, जो फॉरवर्ड मुसलमान है, मुसलमानों में जो फॉरवर्ड क्लास, जो जमींदार तबका है, जिनके पास जमीनें थी, कांग्रेस पार्टी में वही लोग रहे। कभी कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप उनके अलावा किसी मुस्लिम को नहीं दी, और वो चूंकि जमींदार थे, उनको लड़ने भिड़ने की आदत नहीं होती, उनको जी हजूरी करने की आदत है। जी हजूरी सुनना भी चाहते हैं, जी हजूरी करते भी रहते हैं। तो वो लोग जी हजूरी के चलते कभी कांग्रेस के अंदर ये सवाल नहीं उठा सके कि भारत के मुसलमानों की शिक्षा का क्या होगा, भारत के मुसलमानों का एजुकेशन का क्या होगा। अरे भाई, कैसे नहीं सवाल उठा रहे हैं? इस देश में 1% पठान है, उनके बच्चों के लिए एमयू और जामिया काफी है, और नए इदारे कहां बनी? और जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोग
सवर्ण समाज के लोग SC ST OBC का रिजर्वेशन का विरोध करते हैं जाति की वजह से। मुस्लिम अशरफ मुसलमान भी OBC मुसलमानों का रिजर्वेशन का विरोध करता है जाति की वजह से। नमाज पढ़ने आप भी देते हैं, मंदिर हमको भी जाने दिया जा रहा है, बात संवैधानिक अधिकार का है। चूंकि गणतंत्र दिवस है, मेरा सवाल यह है कि आदमी अपना नफा नुकसान सोचेगा ना भाई। आज कोलोजियम सिस्टम हटा दे बीजेपी, बहुजन वोट करेगा SC ST OBC बीजेपी को, क्या दिक्कत है? हमको तो अधिकार चाहिए ना। देखिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी, आप बताइए ना कि एक भी मैंने अशरफ मुसलमानों का रैली प्रदर्शन धरना नहीं देखा कि SC ST OBC की तरह OBC रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिला हुआ है उसको 60% किया जाए। क्या आप पसमान, आप तो OBC मुसलमान हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, क्या अशरफ मुसलमान आपके आरक्षण से सहमत हैं? अब अपना बताइए। देखिए कोई हमारे यहाँ चूंकि आबादी कम है और एजुकेशन भी कम है, इसका लाभ इतने आरक्षण होने के बावजूद भी आज भी नौकरियों में 1% लोग हैं पूरे देश में। तो अब कौन है 1%? 1% अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन OBC SC ST लोग नहीं, ज्यादा सवर्ण कितने हैं? सवर्ण मुसलमान, देखिए सवर्ण बिजनेस में है। अरे पत्रकार कौन है भाई? पत्रकार में प्रोफेसर कौन है? डॉक्टर कौन है? इंजीनियर कौन है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो जमींदार तबका है, हाँ। जो सब आजादी के बाद तो से मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी जैसे पूरा SC ST OBC धार्मिक रूप से हिंदू है, लेकिन वो सोशल जस्टिस के नाम पर बीजेपी के खिलाफ है, वो सोशल जस्टिस की पार्टियों को वोट करता है। क्या मुस्लिम, मैं क्यों न मानूं कि मुस्लिम समाज सिर्फ धार्मिक वजह से बीजेपी से नफरत करता है? बिल्कुल मेन तो धार्मिक मसला ही है। और जो हमारे तो फिर इसका मतलब मुसलमान धर्म के आधार पर वोट करता है, धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप मुसलमानों पर लगना चाहिए। सुनिए हिंदू में मुसलमान में फर्क क्या है कि हमारे यहाँ मस्जिदों में भेदभाव नहीं है, इस्लामिक तौर पर। अरे वो तो दलितों को क्या है कि मंदिर आने दो। संगठित संगठन की जहां तक बात कर रहे हैं, हाँ। मुसलमानों को एक चीज बताया गया कि इस देश की सबसे खतरनाक पॉलिसी RSS चलाती है, जो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। कौन सी पार्टी का ब्राह्मण नहीं है? RSS सुन लीजिए, ये बात तो हम आप समझ रहे हैं ना, आम आदमी क्या समझता है? इस देश में हिंदू मुसलमान चलता था आजादी से लेके कब तक? मानव कांसीराम अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, लेकिन उसके बाद भी दलित आंदोलन को मानव कांसीराम ने जब आगे बढ़ाया, तब मुसलमानों को भी समझ में आया कि ये देश का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग भी तभी समझे। सवाल है, आप देखिए RSS कहती है कि मुसलमान के लिए शरीयत ज्यादा जरूरी है, इस्लाम जरूरी है, और वो चाहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र, वो संविधान को नहीं मानते हैं। आप लोगों पर आरोप लगता है। नहीं, गलत बात करते हो। संविधान सबसे ज्यादा मुसलमान मानते हैं। मुसलमान, हमारा तो इस्लाम कहता है कि जिस आइन को सबसे फर्स्ट मानो, इस्लाम कहता है कि आइन अपने कानून को मानो सब। और हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि आप कानून मत मानो, और इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप कानून मत मानो, कानून ये नहीं कहता है कि इस्लाम नहीं मानो। तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट तब हो ना। तो दिक्कत नहीं तो फिर मुस्लिम समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत क्यों नहीं बढ़ रही है? खासकर 90% पसमानदा मुसलमानों की, जो मुसलमानों की भागीदारी जो भी है। बीजेपी को कब से देख रहे हैं? 89 के बाद से ना। 89 से पहले कौन था? कांग्रेस थी। हाँ। और कांग्रेस के अंदर 1947 में RSS को था ना, बंटवारा हुआ। जो पार्टी 60 साल तक आपको कुछ नहीं दी, आप उसके साथ तो जाएंगे, लेकिन बीजेपी पर, बीजेपी को तो आप वोट ही नहीं देते। नहीं, बीजेपी 89 के बाद से मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू हो गई ना। तो जब मस्जिद पे हमला होता है तो मुसलमान के दिल पर हमला होता है। किसी भी चीज को आप थोड़ा सेंसिटिव, मतलब वही तो मैं कह रहा हूं ना कि मुसलमानों के लिए रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई से, रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मुद्दा अहम है उसका धर्म। जाए कहां? नहीं, कौन दे रहा है? 70 साल में जब कांग्रेस ने रोजी रोटी और पढ़ाई से नहीं जोड़ा मुसलमान को, उनके तरफ भी वही बात, इनके तरफ भी वही बात। हम चुनाव अकेले जीत नहीं सकते, तो हम बेहतर यही है कि राजनीति से अलग रहे। यही हुआ गुजरात में। क्या हुआ गुजरात में? पॉलिटिकली रूप से तो डेड हो चुके ना, सामाजिक रूप से वहां बिजनेस आगे बढ़ा, मुसलमान बिजनेस में गया। कई अस्पताल अहमदाबाद में, मैंने कई मुसलमानों के पसमानदा मुसलमानों की क्या स्थिति है मुझे ये बताइए। सर, पसमानदा मुसलमान की स्थिति आप अलग मत कीजिए ओबीसी से। आप क्या स्थिति है ओबीसी की बताइए देश के अंदर? कई बीघा जमीन है एक परिवार, एक गांव में ओबीसी SC ST के पास कितना जमीन है? मैं बता रहा हूं, इस देश में संवैधानिक वजह से 5 करोड़ शेड्यूल कास्ट मिडिल क्लास बना है। मेरी बात सुनिएगा, जिसकी 1% की भागीदारी नहीं थी आजादी से पहले, चाहे मुगलों का दौर हो, अंग्रेजों का दौर हो। ओबीसी का 10%, 60% में 10% जो है ओबीसी का मिडिल क्लास बना है। 92 में रुकिए तो रिजर्वेशन आने के बाद शेड्यूल का सवर्णों की संख्या घट रही है, सब जगह हिस्सेदारी मिल रही है। अब उनको इसलिए दर्द हो रहा है, रिजर्वेशन के खिलाफ है।
मुस्लिम समाज जो 36% था आजादी के समय, वो 3% पर अटक गया। वो 3% सिर्फ अशरफ मुसलमान रह गए। तो 36% कौन था? वो ओबीसी SC ST मुसलमान नहीं थे, और मुसलमान भी SC होते हैं। हाँ। ये बता रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि मुसलमान में SC नहीं होते। मुसलमान में भी OBC जातियां ज्यादा हैं, SC कम है, बहुत कम है। हलाल खोर एक तो आपको क्या लगता है, मुसलमानों को धर्म आधारित वोटिंग पैटर्न पे जाना चाहिए या SC ST OBC मुसलमान तो सोशल जस्टिस आधारित पैटर्न पे जाना चाहिए? देखिए, लालू यादव जी मुसलमान की वजह से आगे बढ़े, मायावती जी मुसलमान की वजह से आगे बढ़े, मुलायम सिंह यादव जी मुसलमान की वजह से आगे बढ़े। ये लोग OBC लीडर थे। इन लोगों ने 20-25 साल राज किया, इनकी तरफ से भी तो कुछ नहीं मिला। मंदिर मस्जिद हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये लोग कहां फ्रंट पे आकर के किसी का साथ दिए? मुसलमान का साथ दिए? आज भी नहीं दे रहे। कैसे नहीं दे रहे? कैसे बताइए? लालू यादव के राज में कितने नरसंहार? आप बताइए। नरसंहार मायावती के राज में कितने नरसंहार हो गए? बात यही ना है। यही कांग्रेस कहती है कि हम आपको बचा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के राज में तो नरसंहार हुए हैं। मुलायम सिंह ने तो बाबरी मस्जिद बचाने के लिए गोली चलवाई। यहाँ का दंगा जो मुजफ्फरनगर का हुआ था, किसके राज में हुआ था? आप बताइए, इतना बड़ा दंगा किसके राज में? नहीं, मुलायम सिंह यादव के राज में। तो फिर बीजेपी से क्यों परहेज है आप लोगों को? जब तक बीजेपी के राज में तो एक भी दंगा नहीं हुआ। बीजेपी हमको सीधे दुश्मन कहती है ना भाई। बीजेपी हमसे सीधे दुश्मन कहती है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है। अरे तो इसलिए कांग्रेस नहीं कहती है। सुन तो लीजिए भाई, जिस दिन मुसलमानों ने बीजेपी का झंडा उठा लिया, इस देश का राजनीति बदल जाएगा। ऐसे सारा SC ST OBC, सुन तो लीजिए, सारा SC ST झंडा छिपा के रखे हमारे लिए, हमको ऑफिस में नहीं जाने देते, हमारा इतना तिरस्कार करते, हम जाके अपने से झंडा उठा ले। पॉलिटिकली देखिए, आप जितना भी डैमेज करें, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा कोई सहयोग करने वाला नहीं, हम कांग्रेस के भरोसे बैठे हैं, हम सेकुलर फोर्सेस के भरोसे बैठे हैं। सेकुलर फोर्सेस में पीछे तो RSS चला नहीं सबको, तो हम तो फंसे हुए। इसीलिए मुसलमान राजनीति में कहां आ रहा है? मुसलमान राजनीति में नहीं आ रहा। वो अपने रोजी रोटी विदेश चला जाता है नौकरी करने। अच्छा, ये बताइए, पिछले आजादी के बाद कितने मुसलमानों ने स्कूल अस्पताल बनवाए? डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले 42 स्कूल खोल दिए। देखिए, आजादी के बाद से एक बहुत बड़ा प्राथमिकता है हुआ देश के अंदर। पाकिस्तान बंटने से मुसलमान माइग्रेट किया, यानी दिल्ली का अच्छा बड़ा जमींदार मुसलमान था। अरे शेड्यूल कास्ट के मुकाबले तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है ना। अरे शेड्यूल कास्ट भी खराब कर दिया ना उनको। अब यहाँ पे 1 बीघा का काश्तकार दिल्ली की जमीन कमा ली, वो जाके बुलंदशहर रह रहा है। जब दंगा हुआ 47 के बंटवारे में जब दंगा हुआ, तो सारे मुस्लिम इलाकों को टारगेट किया गया, और वो लोग अपनी जमीन छोड़ के चले गए कहां? बुलंदशहर। मुस्लिम इलाकों मुसलमानों की बर्बादी के लिए कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है। हम तो कह ही रहे कि कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन इस बात के लिए बीजेपी पर्दा डाल देती है कांग्रेस के ऊपर। आपको लगता है कांग्रेस बीजेपी जिम्मेदार है या मनुवाद जिम्मेदार है? हर पार्टी में जो मनुवादी हमारे उस पे आ रहा है। हम बता रहे हैं कि हुआ क्या। जितने भी बड़े काश्तकार जमींदार लोग थे, उनको डरवाया गया, वो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनें यहां रह गई। और जो लोग दिल्ली में रह गए, वो भाग के कहां गए? बुलंदशहर चले गए, मेरठ चले गए, जो मुस्लिम इलाके थे, और अपनी जमीन से हाथ धो दिए। लौट के कितने साल नहीं आए, उनकी जमीनें यहां लुट गई, उनके बच्चे हुए वो मर गए। उनके बच्चों को ये नहीं पता कि हमारी जो है एम्स के सामने जमीन पड़ी हुई है, उस पर आज भी उनका नाम चल रहा है, आज भी उस प्रॉपर्टी पे उन लोगों का नाम चल रहा है, लेकिन उनके बच्चों को नहीं पता। और वो पढ़े लिखे नहीं। अब जब वो मजदूर हो गए, उनके पास पैसे नहीं थे, सरकारी स्कूल था नहीं, वो मजदूर हो गए, एक जमींदार का बेटा मजदूर हो गया, तो क्या करेगा? अब तो मैं क्यों ना मानूं कि जो अमीर हिंदुओं ने गरीब हिंदुओं का शोषण किया, 3% हिंदुओं ने 97% का शोषण कर रहा है, उसी तरह से अमीर मुसलमानों ने गरीब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। वो चाहते तो कर सकते थे। हाँ, लेकिन जो करने वाले थे, जैसे गरीब हिंदुओं को कहा जा रहा है कि तुम हिंदू हो, वोट के समय मंदिर आओ, उसी तरह से गरीब मुसलमानों को भी अमीर मुसलमान कहते हैं कि भाई मस्जिद आओ, लेकिन हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के लिए कोई इंतजाम नहीं करेंगे। कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति आज भी, पुराने जमाने छोड़ दीजिए, अगर जाता है ना किसी गांव में, तो ऊंचा मकान देख के जाता है, वहीं टिकता है, वहीं सबको बुलवाता है। पैसे का इतना दबदबा हमारे देश में। आप जाते हैं गांव में कि कोई नेता दरवाजा लेके घूमता थोड़ी है, जाके देखता है कौन मुसलमान का अच्छा दरवाजा है, जान गया कि भैया ये पैसे वाला है, सबको दबा के रखा है, वहीं बैठता है। कि देश में चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों या अशराफ मुसलमान, दोनों के लिए पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार से ज्यादा मसला धर्म है। नहीं, धर्म उनको बताया जाता है,
धर्म तो हर धर्म, ये भारत धर्म का ही देश है। यहाँ तो सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म पर मर जाते हैं। इतने दंगे हुए धर्म में हुए। नहीं, मैं धार्मिक राजनीति की बात कर रहा हूँ। नहीं, राजनीति धर्म, इसी राजनीति करने के लिए ना 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के लिए ना पूरे देश में दंगा हुआ। मस्जिद गिरा दी गई, मुसलमान उबाल में आया, लड़ाई वहां हुई। और आरएसएस चाहे बीजेपी किसका यूज करती है? दंगे में कौन जाता है? ओबीसी SC ST के बच्चे जाते हैं। और उधर जो कौन आता है? उधर से भी वही जाते हैं। तो लाभार्थी कौन है? धार्मिक राजनीति का लाभार्थी कौन है? फॉरवर्ड क्लास। दोनों जगह नुकसान किशनगंज में गया था। किशनगंज में आए दिन दंगा होता रहता था। इधर 4-5 साल से नहीं हो रहा है। बीच में मुसलमान का एरिया सब है, उधर दलित का एरिया है, बीच में मारवाड़ी लोग हैं। मारवाड़ी पैसे वाले, वो नए जमींदार है, आज के जमाने के वही जमींदार है। मैंने पूछा, भाई मीटिंग हुई थाने में, दोनों पक्ष के लोग आए, हम वहाँ पॉलिटिकल काम से गए थे, हम भी 2-3 महीना रहे, काफी इंटरेस्ट लिए। तो हमने पूछा कि ये कौन सा दंगा होता है कि जहां मुसलमान का घर फूक दे रहे, या हिंदू घर फूक दे रहे, या दलित फूक दे रहे, बीच में 5 घर मारवाड़ी, इनका तो गेटो नहीं टूटता है। समझ रहे? आखिर इनका घर क्यों नहीं डिस्टर्ब होता है? पता ही चला कि साहब उनकी सुरक्षा मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। उनके घर पर पत्थर नहीं चलेगा, लेकिन हिंदू मुसलमान घर पर पत्थर मारेगा, मुसलमान हिंदू घर पर पत्थर। गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान लड़ रहा है, लड़ाया जाता है। और बीच में 5 घर जो है, अमीर मुसलमान हो या अमीर हिंदू हो, मजा ले रहा है। हम ये पूछे कि भैया ये घर क्यों नहीं? जैसे पठान पर शाहरुख खान मालामाल हो गए, और गरीब हिंदू का बच्चा कश्मीर फाइल पर क्या हुआ? कितना पैसा बना? हाँ, ब्राह्मण डायरेक्टर राजा हो गया। गरीब ब्राह्मणों, ये लोग दलित ओबीसी के बच्चे पोस्टर लगा रहे थे दिल्ली के अंदर। हम तो पहचानते हैं ना सबको। हम बोले तुम कहाँ हैं? उनको क्या चाहिए? थोड़ा शराब मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, फिर आप वही आ रहे हैं। मतलब आदत डाला गया ना, उनको मजबूर किया गया, ऐसी आदत डाल दी गई। मुसलमान गरीब को हम कहाँ अलग कर रहे हैं सर? हम भी ओबीसी SC मुसलमान को भी बोल रहे हैं, दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान। तो आप इसके लिए तो जिम्मेदार वो लोग हैं ना जो धर्म के नाम पर इनको ठग रहे हैं। इसका मतलब वो लोग धार्मिक नहीं है, लोग तो अपराधी है, इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। पावर पॉलिटिक्स है। अपराधी तो पूरा अपराधी तो पार्लियामेंट में बैठा है, किसके ऊपर खिलाफ मुकदमा चल रहा है? देखिए, ये राजनीति करने के लिए जिस तरह से देश को बांटा जा रहा है, आज हम देश जो है स्थिति कहां पहुंच गई। मैंने तो आपसे भी कहा ना कि जब आप दलित ओबीसी SC ST को, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मैं इसको अलग से नहीं देखता हूं। हमारे यहाँ भी मनुवादी है, मुसलमान हमको बोलते हैं तो हमारे को चिढ़ते हैं लोग। हम बहुत से हमारे गांव के लोग हमसे चिढ़ते हैं, बोले आप मनुवादी बोलते हैं। हमको भैया जो मनुवादी का काम करेगा मनुवादी कहा जाएगा। आप अगर हमको दबा, आप यहाँ मनुवादी क्या करते हैं? मुस्लिम मनुवादी कैसे काम करते हैं? उनका क्या है वो पैटर्न? अच्छा, गांव के हजाम जो नाई बिरादरी होती है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, उसको धर्म के आधार पर क्या काम दिया गया? उसको कभी मजदूरी आप देते हैं जितना वो काम करता है? आप बोलिए ना, हिंदू चाहे मुसलमान, वो नाई जाति को सबने मिलके, चाहे हिंदू का नाई हो चाहे मुसलमान का नाई हो, उसके दिमाग में डाल दिया गया कि तुमको इन सारी जातियों के बाल काटने हैं, उनकी शादी ब्याह के काम करने हैं, और उसके बदले उनको मिलता क्या? 1 दिन की मजदूरी भी नहीं मिलती। देखते हैं आप, 1 रुपया 2 रुपया लोग। मतलब गरीब जो भी धर्म उसका निजी मसला है, लेकिन गरीबों को धर्म के नाम पर ही शोषण किया जाता है। शोषण किया जाता है हमेशा जात के आधार पर। यदि गरीब गांव में जो है ना, नहीं कहना, नहीं, वो धार्मिक रूप से अब अधिकार मिल गए। धर्म आप पूजा पाठ करो, मस्जिद आओ, लेकिन अधिकार नहीं देंगे। नहीं, अधिकार नहीं देंगे। राजनीति में आपको अगर मिल जाएगा अधिकार, फिर तो आप पलट देंगे ना। आप अगर मान लीजिए CM बन गए, बहन जी CM बन गए, तो कुछ फर्क पड़ा ना उत्तर प्रदेश के? हाँ, बहुत 5 करोड़ लोग की जिंदगी बदल। 5 करोड़ नहीं, और ज्यादा। और बहन जी 3 डिसमिल जमीन पट्टा, बहन जी दलितों की सबसे बड़ी वो है। तो ये SC ST OBC माइनॉरिटी के मुसलमान, दलित, पिछड़ा, हिंदू, सिख सबको एकजुट होना चाहिए। बिहार के अंदर जो स्थिति थी OBC SC ST और मुसलमान की तो खास करके, आज स्थिति बदली है ना। लालू जी को इसीलिए लोग लाइक करते हैं। भैया, हम सामाजिक रूप से जब हमारा इतना तिरस्कार होगा तो हमारा महल, अच्छा आप सुन लीजिए, OBC SC ST का बच्चा ना कलेक्टर बन जाएगा तो भी उसको गांव में सम्मान नहीं मिलता है, बहुत से वर्ग के द्वारा। अरे बन तो गए, चलिए ना, मत दो सम्मान, नहीं, कम से कम डंडा तो नहीं चला दिया ना कलेक्टर पर। सर, यही तो बात है ना। अभी तो आप अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं,
अभी रोजगार की तो आई नहीं बात। अरे सर, अभी घर जमीन की तो बात ही नहीं है। मैं कलेक्टर बन अभी तो जाऊंगा। ये कहा जाता है। अरे सुनिए ना, एक दलित आईपीएस बन गया, घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे थे, पुलिस ने बोला। मैं कह रहा हूँ अगर मुसलमान आईएएस आईपीएस बन जाएगा, गरीब मुसलमान, गरीब दलित, पिछड़ा आदिवासी, कोई डंडा चला देगा जी। सवाल इस बार की 70 साल से हम आजाद हैं देश के, हाँ, हम इतना ही पाए बस। हाँ। ये कौन समीक्षा करेगा इसकी? 70 साल से हम आजाद हैं देश के, इसी के बात के लिए कि कौन हम घोड़ी दोषी चढ़ने है? के लिए लड़ना पड़े। दोषी कौन है इसके लिए? मैं तो कह रहा हूँ धर्मनुवादी, यही हिंदुओं मैं में कर रहा मनुवादी हूं। हिंदू दोषी है। मुसलमान मनुवादी भी हैं, खाली हिंदू अच्छा, तो ये मनुवादी हिंदू मनुवादी, मुसलमान मनुवादी दोनों एक है? दोनों एक हैं, एक साथ बैठते हैं। तो ये एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम हिंदू कैसे इनकी पहचान करें? इनकी पहचान क्या है जो देखिए, धर्म के नाम पर लड़ाए? भगत सिंह ने क्या कहा था कि हम गुलाम हैं किसके? जमींदार के। जमींदारी राजा तो आता नहीं, हम तो लोग गांव में तो जमींदारे होते हैं ना, जमींदारी व्यवस्था के गुलाम है। आजाद तो हो गए, लेकिन आजादी के बाद क्या जमीनों का बंटवारा सही से देश में सबको बराबर मिला? एक जमींदार टूटा तो उससे 2 जमींदार और पैदा हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार जब ग्राम पंचायत पर महात्मा गांधी जी चिट्ठी लिखते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार संविधान सभा में कहा कि सवर्ण बुजुर्गों का गुंडा राज हो जाएगा जहां अगर हम पंचायतों को बहुत अधिक अधिकार दे दिए तो एक नए जमींदार पैदा हो जाएंगे। बार बार जमींदार सब लोग कहते हैं। आजादी के बाद से दलित ओबीसी एससी एसटी को इसलिए गरीब करके रखा गया कि वो अपनी हक की बात ना कर सके। बदला गया 1947 में और 97 में, 2022 में क्या बदला? सिर्फ इतना ही बदला कि आप थोड़ा सा अपनी आवाज उठा सकते, आपके ऊपर कोई पत्थर नहीं मारेगा। नहीं तो गोबर की खांची यहां से अगर वहां कोई डाल दे दलित खेत में, उसको गालियां दी जाती थी, उसको मारा जाता था। और जो बेटा अपने बाप को गाली खाते सुना, पिटते देखा, वो क्या जीवन में प्रतिकार? ये मुसलमानों में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है। जो लाए हैं, जो छोटी जातियां हैं उनके दिमाग में ये बात रखी जाती है कि तुम ओबीसी हो तो तुम हमारी सेवा के लिए। नाउ क्या वो मुसलमान नाउ नहीं होता है, हिंदू नाउ नहीं होता है, क्या वो भी क्या होता है? आज 26 जनवरी क्या संविधान इन सब सवालों का हल है? अगर संविधान हर आदमी पढ़े, आत्मसात करे, संवैधानिक अधिकार के लिए सजग हो, जाति और धर्म से ऊपर उठकर, तो उसको अधिकार मिल जाएगा। सबको संविधान पता है, लेकिन बेटी के बलात्कार में थाना में जब बाप जाता है ना, अरे तो इस भाई तो संविधान चला कौन रहा है ये देखिए ना। संविधान तो बहुत कुछ है, लेकिन संविधान पर बैठा कौन है? ड्राइवर 1 करोड़ की गाड़ी है आपकी, उसको ड्राइव करने वाला कौन है? कौन है ड्राइव करने वाला? जो लोग हैं वो संविधान को चलने कहाँ दे रहे हैं? हिंदू समाज में कौन संविधान ड्राइव कर रहा है? जो सवर्ण लॉबी है, मुस्लिम समाज में सवर्ण लॉबी है, सिख समाज में वहां भी सवर्ण लॉबी है। आप क्या कर राजनीति करने? क्रिश्चियन का तो यहाँ कोई वो बहुत मायने नहीं है। जैन पारसी में ये लोग का भी, जैन तो सभी बिजनेसमैन है, उनको तो जमीन वमीन का कोई मतलब, सब पैसे वाले हैं। सारे जैन की प्रॉपर्टी और सारी मतलब हिंदू मुस्लिम में सब सवर्ण समाज के लोग, सिर्फ जमीन का खेल है। बिजनेस पे आज भी जैन का कब्जा है, मारवाड़ी का कब्जा है, इन लोग का है, और ये यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। ओबीसी एससी एसटी सब जमीन पे है, और गांव की एक व्यवस्था है कि नाव हो तो तुम बाल काटोगे, धोबी हो तो तुम कपड़ा धोगे, ये जात के हो तो तुम ये नहीं। लेकिन शहरों में जो अब जो नंबर काटे जा रहे हैं बच्चे के जाति देखकर, ये तो हमेशा हुआ है। आप टाइटल क्या समझ मेरे गांव के शर्मा जी थे, विश्वकर्मा, पूछा उन्होंने कि लड़का इंटरव्यू देने गया तो दीपक कुमार नाम बताया उसने, पूरा नाम बताओ, तो बोला गर्व से उसने बड़ा कहा कि दीपक कुमार विश्वकर्मा, बस काट दिया उसका नंबर। और आज वो कहते हैं, हमसे खुद कह रहे हैं, फजील भाई आपको टीवी में सुनते हैं ना, तो हमको अपने बच्चे का दर्द याद आ जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, इन तमाम बुरे हालातों के बाद भी संविधान में वो ताकत, अगर आपने संविधान का अध्ययन किया और संवैधानिक लड़ाई को हथियार बनाते हैं, तो देर सवेर ही सही, सिस्टम में अभी भी संविधान के खिलाफ बोलने की किसी की हैसियत नहीं है। इतनी जड़ें तो गहरी हो गई है संविधान की। तो इस बार 26 जनवरी पर अपने घर संविधान लाइए, उसको पढ़िए और उस हिसाब से अपने हक अधिकार की चर्चा कीजिए। आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, आपका संवैधानिक अधिकार जो है उसके प्रति सचेत होइएगा, तो आपके जो संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात हैं वो बदलेंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि बाबा साहेब के संविधान ने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, जिनका जाति और धर्म के नाम पर शोषण हो रहा था, आज भी हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं आप अशिक्षित हैं, संवैधानिक अधिकार के प्रति सजग नहीं है, और जैसे आप संविधान की कॉपी लेंगे, पढ़ेंगे, एक जादू होगा, सही में चमत्कार होगा, और तब आपको पता चलेगा कि थाना, पुलिस, चपरासी हो या चीफ जस्टिस,
सबको संविधान मानना पड़ेगा। शर्त इतनी है कि जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, वो तो संविधान को अपनाए। क्या गरीबों का कम से कम आज के डेट में संविधान तो एक सहारा है, अगर वो पढ़ना लिखना शुरू कर दे, उसका इस्तेमाल करे तो। छोटी सी बात बताता हूँ आपको। सड़क पर पुलिस खड़ी है, आपकी गाड़ी से जबरदस्ती चाबी निकाल रहा है और बच्चा उसको संविधान पढ़ा रहा है, 2 डंडा मारता है वहीं पहले, ज्यादा कानून बता रहा है, तो चल थाने। इसको कैसे बदल देंगे? लेकिन लंबी लड़ाई है ना सर। सर बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई। अरे लड़ना ऐसा क्यों हो रहा है? सुन लीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑफिसर बैठे हैं वहां दलित समाज, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग कम है ऑफिसर में। क्यों नहीं? आईएएस, आईपीएस, एसपी अगर चाह दे ना तो वो चाबी नहीं निकाल सकते। अगर एक कंप्लेंट पर सस्पेंड हो जाए सिपाही, हालांकि सिपाही ज्यादातर हम ओबीसी, एससी, एसटी समाज के हैं, लेकिन उनके दिमाग में उनको जैसे तो उनको संविधान का कम नॉलेज है। शाह रंगीला, अब हम बीजेपी पे आते हैं। शाह रंगीला एक बादशाह था, वो हम अभी पढ़ रहे थे 2 दिन पहले। शाह रंगीला एक बादशाह था, वो क्या करता था जानते हैं? वो अपने कर्मचारियों से घूस के पैसे से शेयर मांगता था। उसको लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत बर्बाद आदमी है, ये अभी आजकल आरएसएस वाले जो है मीडिया सेल, बीजेपी के जो मीडिया सेल है वो चला रहा है आजकल। मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा तो हर थाने में शाह रंगीला है, हर तहसील में शाह रंगीला है, हर जिले में शाह रंगीला है, जो अपने कर्मचारी सिपाही वसूल के लाता है, दरोगा उससे मांगता है ना हिस्सा दो हमारा, फिर उस हिस्से से एसपी मांगता है कि हमारा हिस्सा दो, उस हिस्से से फिर डीएम मांगता है कि हमारा हिस्सा दो। हमको बड़ा हास्यास्पद लगा कि भैया एक शाह रंगीला की बात ये लोग इतना बोल रहे हैं, यहाँ तो हर थाना में, हर तहसील में, हर जिले में शाह रंगीला बैठे हैं। चलिए संविधान की ताकत बता रहा हूं। पहले हम लोग बीसीसीआई को ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कहते थे। भारत में पहली बार T20 मेंस में आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है। बधाई तो बनता है। मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेरी से इस संविधान को अपनाइए तो जरूर। इस देश के करोड़ों शोषित वंचितों के अधिकार दिलवाए हैं संविधान में, लेकिन गलती यह है कि आप संविधान नहीं पढ़ेंगे। जो शोषण कर रहा है वो संविधान जानता है, अपने अधिकार लेके बैठा हुआ है। जो शोषित है उसको संविधान पढ़ने की जरूरत है। और मुझे पक्का भरोसा है कि अगर आपने संविधान पढ़ा, संवैधानिक अधिकार के प्रति सजग हुए, तो देर से सभी आपके संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। अंग्रेजों को भगाने में भी 200 साल लगे थे। ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी गुंडों के खिलाफ संविधान आपका बड़ा हथियार हो सकता है। आजमाइए तो कम से कम। शुक्रिया फजील भाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।